अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं जो डबल कैंडल से मिलकर के पैटर्न बनते हैं। इनमें से बुलिश भी होते हैं और बेयरिश भी होते हैं। तो जितने भी होते हैं, तो आज की क्लास में हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न से मिलकर के जो पैटर्न बनते हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी कि उसके अंदर टोटल 8 कैंडल थी। 4 तो ऐसे बताया था मैंने और 4 बताई थी डोजी की। अगर आपने देखा होगा तो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से मालूम होगी। अब इसके अंदर जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसके अंदर भी सिर्फ 4 ही कैंडल आएंगे, यानी 4 बुलिश के और 4 बेयरिश के आएंगे। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताना नहीं है। मैंने जैसा कि बताया था, असल में मार्केट में जो चीज़ काम करती है और हकीकत में जो चीज़ मार्केट में काम आती है, उन्हीं चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूँगा और इनके अंदर की चीज़ों को समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में जो डबल कैंडल से मिलकर के पैटर्न बनते हैं, चाहे वो बुलिश बने या फिर बेयरिश बने, उनको बताने की कोशिश करूँगा। 4 कैंडल ऐसे हैं जो डबल कैंडल से मिलकर के बनते हैं, यानी 4 पैटर्न हैं। उनमें से सबसे पहला है बुलिश हरामी और उसकी ज़िद बेयरिश हरामी। ज़िद का मतलब उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा। जैसा कल मैंने पढ़ाया था ना कि जैसे अगर हैमर है तो हैमर का उल्टा क्या होगा, यानी हैमर अगर बुलिश के लिए है तो उसका उल्टा होगा हैंगिंग मैन। तो उसी तरीके से या बुलिश हरामी है या बुलिश मार्केट के लिए और बेयरिश हरामी या बेयरिश मार्केट के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे बुलिश इंगल्फिंग और इसकी ज़िद, यानी इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा बेयरिश इंगल्फिंग। तीसरे नंबर पे पियर्सिंग लाइन और उसका ज़िद डार्क क्लाउड कवर। चौथे नंबर पे ट्वीज़र बॉटम और उसका ज़िद, यानी उसका अपोजिट ट्वीज़र टॉप। ये 4 तरीके की कैंडल है। ये इधर के जितने भी ये बुलिश है और इधर के जितने भी है ये बेयरिश है। और बुलिश और बेयरिश के बारे में मैं आपको बताया था कि बुलिश ये कैंडल बॉटम में बनती है और इसके बाद मार्केट ऊपर जाते हैं, और बेयरिश कैंडल जितने भी है वो टॉप पर बनते हैं और उसके बाद मार्केट नीचे आते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि ये कैंडल आखिर होती कैसी है। जब हम किसी चार्ट को देखेंगे, वहाँ खोलेंगे, तो वहाँ चार्ट के अंदर हम इन कैंडलों को कैसे पहचानेंगे, आखिर इनकी बॉडी कैसी होती है, और उसके बाद हमें इसके एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे रखना है, कहाँ रखना है, इनको अच्छे तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कैंडलों में सबसे पहली कैंडल ये बुलिश हरामी है और ये उसकी ज़िद बेयरिश हरामी है। बुलिश हरामी कैंडल कुछ इस तरीके से होती है, यानी इसके अंदर होता ही है कि पीछे एक रेड कैंडल होती है और रेड कैंडल के बाद एक गैप अप मार्केट ओपन होते हैं और रेड कैंडल के आगे वाली कैंडल पिछले वाली रेड कैंडल के अंदर समा जाती है। उसको बोलते हैं बुलिश हरामी। बेयरिश हरामी कैंडल कैसी होती है? बेयरिश हरामी कैंडल ऐसी होती है कि एक पीछे ग्रीन कैंडल होती है बड़ी और उसके बाद आगे एक रेड कैंडल होती है गैप डाउन, और वो रेड कैंडल पिछले वाली ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाती है, छुप जाती है। अब ये कैंडल बनती कहाँ है? जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी बुलिश कैंडल है वो बनेंगे बॉटम में। तो मार्केट जब ऊपर से गिरते हुए नीचे आएंगे और आखिरी कैंडल ये होगी, समझो मिसाल के तौर पर ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बाद अब यहाँ मार्केट गैप अप थोड़ा ओपन होंगे। गैप अप और गैप डाउन के बारे में मैंने बताया था शायद, या नहीं बताया। गैप अप का मतलब ये है कि जहाँ पिछले दिन प्राइस ने क्लोजिंग दी थी, अगले दिन उसी जगह प्राइस ओपन ना होकर के उसके ऊपर या नीचे ओपन हो। मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये में पिछले दिन प्राइस बंद हुए और अगले दिन 110 रुपये में, 105 रुपये में या 90 रुपये में, जितने रुपये में भी ऊपर या नीचे हो, तो उसको बोलते हैं गैप अप और गैप डाउन। अगर 105 रुपये हो तो 5 रुपये का गैप बोलेंगे, और अगर 90 रुपये या 95 रुपये हो तो वहाँ भी 5 रुपये का गैप डाउन बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं गैप अप और गैप डाउन। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जो मार्केट गिरते हुए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर बनेंगी मार्केट गैप अप के बाद एक ग्रीन कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल पिछले वाले बॉडी के अंदर ही समा जाएगी। इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। उसके बाद जब अगली वाली कैंडल कोई बनेगी इसके बाद कोई ग्रीन, तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा।
इसी तरीके से बेयरिश हरामी है, बेयरिश हरामी ये कब बनेंगी, ये बनेंगी टॉप के ऊपर। मार्केट जब इस तरीके से हायर करता ऊपर जाएंगे तो पहले से बायर का कब्जा रहेगा, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाते हैं तो बायर का कब्जा रहता है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनेंगी गैप डाउन, गैप डाउन क्योंकि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ होती है, अब यहाँ ये नीचे इसकी ओपनिंग होगी रेड कैंडल की, तो गैप डाउन होगा इतने जगह पर, तो ये गैप डाउन होंगे। उसके बाद मार्केट के अंदर ये वाली जो कैंडल होगी, अगली वाली कैंडल, वो पीछे वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर अंदर ढप जाएगी और समझ आएगी। उसके बाद एक कोई रेड कैंडल बनेगी, मार्केट उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर जो पहले से ये बुलिश हरामी है, इसके अंदर ताकत पहले से बायर का कब्जा रहता है, सेलर का रहता है, उसके बाद फिर बाद में बायर का हो जाता है। और उसके अंदर पहले बायर का कब्जा रहता है और उसके बाद में सेलर का कब्जा रहता है। अब आपके दिमाग के अंदर ये सवाल हो सकता है कि इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग तो बिल्कुल करीब करीब है, तो फिर इसके अंदर बायर और सेलर की ताकत कहाँ हुई। तो इसके अंदर ताकत कुछ इस तरीके से हुई कि जब मार्केट को ये लोग गिराते हुए नीचे ला रहे थे जो सेलर है, तो सेलर के अंदर यहाँ क्लोजिंग हुई। अब अगले दिन मार्केट यहाँ नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नीचे क्लोजिंग ना होने के बजाय इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, और इतनी जो जगह है, ये जगह, ये गैप अब जो इन्होंने ओपन किया, ये इससे इशारा करता है इस बात की तरफ कि यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर है और बायर ने माल को अपने हाथ में ले लिया है, जिसकी वजह से मार्केट को नीचे ओपन करने के बजाय उन्होंने ऊपर ओपन किया। इस वजह से यहाँ बायर की ताकत समझ जाएगी। और यहाँ सेलर की ताकत कैसे समझ जाएगी, मार्केट ऊपर जा रहे थे, यहाँ प्राइस क्लोजिंग हुई थी, अगली कैंडल भी ऊपर होनी थी ओपन, लेकिन ओपन अपनी जगह के होने के बजाय नीचे गैप डाउन ओपन होती है और इतनी जगह को छोड़ देती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसके बाद ये जो बेयरिश हरामी कैंडल है, ये बनने के बाद क्या होते हैं, यानी यहाँ गैप डाउन बनने के बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर एंट्री स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री स्टॉप लॉस ये होगा कि यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल है, यानी जो बुलिश हरामी है, इसके अंदर दो जगह एंट्री हो सकती है और फिर स्टॉप लॉस एक ही जगह रख सकते हैं या फिर दो जगह भी रख सकते हैं। असल में मैंने बताया था कि जैसे ही हमारी ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें फ़ौरन एंट्री नहीं करनी है, बल्कि कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद उसके बाद कोई एक ग्रीन कैंडल बनने का इंतज़ार करना है। और ये जो पिछला है, पिछली वाली कैंडल, उसके हाई को ब्रेक कर दे हैं, उसके बाद हमारी एंट्री होगी। यहाँ जब अगली वाली ग्रीन कैंडल बनेगी और ये वाली हाई को ब्रेक कर देगी तो उसके बाद हमारी यहाँ होगी एंट्री और फिर यहाँ होगा स्टॉप लॉस, या फिर दूसरी वाली कैंडल जो बनेगी इसके बाद उसके ऊपर भी हम एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होगा। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ और दोहरा रहा हूँ कि अगली वाली कैंडल बनेगी ग्रीन तब हमें एंट्री लेनी है, इसकी पीछे की क्या वजह है, ये एक बारीक बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ जो बार बार ये कही जा रही है कि पीछे वाली कैंडल के लो को या हाई को ब्रेक करने के बाद, यानी पीछे वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद एंट्री लेनी है, तो इसकी वजह यह है कि असल में मार्केट के अंदर पेंडिंग ऑर्डर लगे रहते हैं। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि ये जो विक बनते हैं ना, ये विक इस वजह से बनते हैं क्योंकि वहाँ से माल को ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से माल को बेचा गया है और वहाँ पर बायर सेलर बैठे हुए रहते हैं। जब अगली वाली ग्रीन कैंडल इस हाई को ब्रेक कर देंगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब वहाँ कोई सेलर बैठे हुए नहीं है, जिसकी वजह से जब हम अगली वाली कैंडल के अंदर जो ग्रीन होगी उसके अंदर एंट्री लेंगे तो वहाँ फिर कोई मार्केट नीचे आने का खतरा ज़्यादा नहीं रहता, जिसकी वजह से ऊपर चले जाते हैं। इस वजह से बार बार ये बात कही जाती है कि जब अगली वाली ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक कर दे तब हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ एंट्री लेनी है हमें और यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, ये तो मार्केट ऊपर जाएंगे, तो जब ये मार्केट ऊपर जाएंगे ये बनेंगे इस तरीके से बेयरिश इंगल्फिंग, ये बेयरिश हरामी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लो के नीचे जब कोई दूसरी वाली कैंडल क्लोजिंग दे दे तो यहाँ से मार्केट से हमें नीचे निकल जाना है। तो ये चीज़ बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी, इसके बारे में आपको पता चल गया कि इसके अंदर हमें एंट्री कैसे करनी है और स्टॉप लॉस कैसे रखना है और ये कैंडल कैसी होती है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अब हम अगली कैंडल की तरफ चलते हैं जो दो कैंडल से मिलकर बनते हैं, बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। डबल कैंडल से मिलकर जो पैटर्न बनते हैं तो उनमें से दूसरे कैंडल क्या है, बुलिश इंगल्फिंग है और ये बेयरिश इंगल्फिंग है। बुलिश इंगल्फिंग, इंगल्फिंग के माने असल में आते हैं निगल जाने के, और ये कैंडल भी, चूँकि ये कैंडल कैसी होती है, ये कैंडल ऐसी होती है कि मार्केट गिरते हुए नीचे आ रहे होते हैं,
पीछे एक रेड कैंडल होती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर के अगली वाली कैंडल पिछले वाली कैंडल को अपने अंदर ढाप लेती है और समा लेती है, उसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ आप देख सकते हैं फोटो के अंदर मार्केट इस तरीके से कुछ नीचे गिरते हुए आएंगे, उसके बाद यहाँ क्लोज होने का प्राइस थोड़ा नीचे आएंगे और ऐसा लगने लगेगा कि अभी भी पहले से सेलर का कब्जा है ही मार्केट के अंदर, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बायर आकर करके एक्टिव हो जाते हैं और इस कैंडल को बड़ी बना करके ये पीछे वाली कैंडल को अपने अंदर ढाप लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, यानी अगली वाली कैंडल ने पिछले वाली कैंडल को निगल लिया। अब ये बेयरिश इंगल्फिंग है, इसका उल्टा है, ये भी कुछ इस तरीके का, बस इसके अंदर इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल ने पिछले वाली कैंडल को निगल लिया था, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ रेड कैंडल पिछले वाली कैंडल को निगल लेगी, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहे होते हैं तो ऐसे टॉप पर ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर प्राइस गैप अप ओपन होंगे, गैप अप होने के बाद ऐसा लगने लगेगा कि अभी भी पहले से जैसे बायर का कब्जा था, अभी भी बायर का कब्जा है, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर आते हैं और सेलर आकर के इसको गिराना शुरू करते हैं और पिछली वाली जो कैंडल होती है उस कैंडल को अपने अंदर ढाप लेती है और निगल लेती है। तो इसको बोलते हैं बेयरिश इंगल्फिंग। इसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर एंट्री स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये कैंडल बनेंगी बॉटम में, मार्केट जब ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहे होंगे तो ये कैंडल बनेंगे बॉटम में। तो यहाँ पर हमारा होगा स्टॉप लॉस, एसएल होगा यहाँ, और एंट्री होगी जब इस हाई को ब्रेक कर दे तो यह हमारी एंट्री होगी। या फिर इसके बाद जो कोई दूसरी ग्रीन कैंडल बनेगी वहाँ भी हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पिछली वाली कैंडल को निगल लेनी चाहिए अगली वाली कैंडल, यानी उसके जो हाई है उसको ब्रेक करना चाहिए। तो इसके अंदर इसके हाई को ब्रेक कर देते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सेफ एंट्री है कि इसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी और एक ग्रीन, वहाँ अगर हम एंट्री लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर जब इस तरीके से कोई रेड कैंडल बनेगी तो हमें मार्केट से बेच करके माल निकल जाना है, क्योंकि ये शॉर्ट सेल ऊपर से हमारे लिए बेच करके पैसा कमाना जायज़ नहीं है खरीद करके। तो हमें यहाँ जब ये टॉप पर इस तरीके से कैंडल बनेगी बेयरिश इंगल्फिंग, तो हमें मार्केट से माल बेच करके निकल जाना है। तो ये दो तरीके के कैंडल हो गए, पहली थी क्या बुलिश हरामी और दूसरी बेयरिश हरामी, और ये बुलिश इंगल्फिंग और उसकी जिद बेयरिश इंगल्फिंग। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी कैंडल की तरफ। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये पियर्सिंग लाइन और ये डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन डार्क क्लाउड कवर कैसे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बनते हैं बॉटम में। ये उस वक्त बनते, इनके बनने के तरीके क्या होते हैं, इनके बनने के तरीके ये होते हैं कि जब मार्केट ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहे होते हो, उसके बाद आखिर में एक गैप डाउन मार्केट ओपन होते हैं। गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बाद फिर प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर आकर के एक्टिव होकर के प्राइस को ऊपर उठा कर ले जाते हैं और पिछले वाली कैंडल के अंदर ही इसको क्लोजिंग होती है। बहुत सी मरतबा अगर पिछले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर तो उसको बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे, लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग पिछले वाली कैंडल से थोड़ी सी नीचे ही होती है। उसके बाद फिर एक और कैंडल बनती है और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये डार्क क्लाउड कवर है। डार्क क्लाउड कवर ये बनेंगे टॉप पर, मार्केट ऊपर जा रहे होते हैं ऐसे 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 करके, या आखिरी बार ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होंगे और गैप अप ओपन होने के बाद ऐसा लगने लगेगा कि अभी भी बायर का कब्जा है, लेकिन यहाँ पर सेलर आ जाते हैं और मार्केट को नीचे ले करके आते हैं और फिर पिछले वाली कैंडल के अंदर ही इसकी क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद एक और कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन और इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये बनेंगे बॉटम में और ये बनेंगे टॉप में। इनके बाद मार्केट ऊपर जाएंगे और इसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर एंट्री स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके अंदर एंट्री होगा कि यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद जब और एक ग्रीन कैंडल बनेगी और ये हाई को ब्रेक कर दे पिछले वाले रेड को, तो यहाँ होगी एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखना है और इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ माल बेच करके नीचे निकल जाना है। इसके अंदर एक ख़ास बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो बनेंगे पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर कैंडल, इसके अंदर ये मार्केट के अंदर अगर ये पियर्सिंग लाइन बने तो गैप डाउन ओपन होना ज़रूरी है, तभी हम उसको बोलेंगे पियर्सिंग लाइन। क्योंकि ये
गैप डाउन ओपन होंगे, गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर प्राइस को ऊपर उठा करके ले जाएंगे और पिछले वाली कैंडल के अंदर अंदर ही ये इसकी क्लोजिंग हो जाएगी और वहाँ पर वो मार्केट गैप अप ओपन होंगे। यानी ऐसा लगेगा कि अभी भी बायर का कब्जा है और इसके अंदर ऐसा लगेगा कि अभी भी सेलर का कब्जा है। लेकिन पहले तो लगेगा ऐसा कि बायर का कब्जा है या पहले लगेगा ऐसा कि सेलर का कब्जा है, लेकिन उसके बाद मार्केट को एकदम से ऊपर या नीचे लेकर के आना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर पहले ये मार्केट गैप डाउन होंगे, उसका ऊपर ले जाएंगे और इसके अंदर मार्केट गैप अप ओपन होंगे, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे गिराना शुरू कर देंगे। तो इसको बोलेंगे पियर्सिंग लाइन और ये डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद चलते हैं चौथे कैंडल की तरफ। उसके बाद सबसे चौथे नंबर पे जो आखिरी कैंडल है डबल स्टिक, डबल कैंडल से मिलकर जो पैटर्न बनते हैं वो है ट्वीज़र बॉटम और है ट्वीज़र टॉप। ये ऊपर के जितने भी हैं इनको बोलेंगे ट्वीज़र बॉटम और नीचे के जितने भी हैं इनको बोलेंगे ट्वीज़र टॉप। इसके अंदर ये बात याद रखनी है कि ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप कैंडल कोई सिंगल कैंडल नहीं बनती है, उनकी कई तरह के शक्ल हो सकते हैं। ये बनते हैं तो दो ही कैंडल से मिलकर के, लेकिन उनके बनने के अंदर कई सारे तरीके हो सकते हैं। कभी तो इस तरह हो सकते हैं, कभी तो इस तरह हो सकते हैं और कभी इस तरह हो सकते हैं। अगर बुलिश कैंडल बन रही हो तो इस तरह के हो सकते हैं और अगर बेयरिश बन रहे हो तो बेयरिश इस तरह के हो सकते हैं। इसके अंदर असल बात ये ध्यान में रखनी है, बुलिश कैंडल जितने भी बनेंगे ट्वीज़र बॉटम में तो मार्केट ऊपर से गिरते हुए नीचे आएंगे और नीचे बॉटम में बनने के बाद कोई आखिरी रेड कैंडल होगी, उसके बाद रेड कैंडल की जहाँ पर क्लोजिंग होगी अगली वाली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग भी उसी जगह पर होगी। अब वो अगली वाली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होने के बाद या तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होकर के ऊपर जाएंगे या फिर डायरेक्ट ऊपर जाएंगे या फिर पिछले वाले कैंडल के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से आप फोटो देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से मार्केट गिरेंगे गिरते हुए जहाँ पर क्लोजिंग होगी अगले वाली कैंडल की ओपनिंग भी उसी जगह पर होगी। इसी तरीके से ये ओपनिंग होने के बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे, या फिर इस तरह हो सकता है कि गिरने के बाद यहाँ ओपनिंग होगी थोड़ा नीचे आए और ऊपर जाकर के इसको ढाप ले, या फिर इस तरह हो सकता है कि यहाँ ओपनिंग होने के बाद नीचे आए और यहाँ जाकर के क्लोजिंग दे। तो कहने का मतलब और खुलासा ये है कि ये जो कैंडल बनेंगे ट्वीज़र बॉटम, ये उस वक्त बनेंगी जहाँ पिछले वाली कैंडल की क्लोजिंग होगी बिल्कुल उसी जगह पर अगली वाली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होगी। अब ओपनिंग होने के बाद चाहे तो उसी जगह पर प्राइस रुक करके सीधा ऊपर जाएंगी या नीचे आकर के ऊपर जाएंगी या फिर पिछले वाले कैंडल को के बराबर हो जाएंगी। अब इसी तरीके से ट्वीज़र टॉप है, ट्वीज़र टॉप के अंदर क्या होंगी, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएंगे और यहाँ आखिर में कोई ग्रीन कैंडल होंगी। ग्रीन कैंडल की जहाँ पर क्लोजिंग होगी अगली वाली रेड कैंडल की ओपनिंग भी उसी जगह पर होंगी। अब उसी जगह ओपन होने के बाद या तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आए या फिर सीधा वही से नीचे आना शुरू हो जाए या फिर वो पीछे वाले कैंडल के बराबर हो जाए, जिस तरीके से आप इसके अंदर फोटो के अंदर देख सकते हैं। तो इनके अंदर सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्वीज़र बॉटम वाली कैंडल बनेंगी बॉटम में और बनने के तरीके ये होंगे कि आखिरी वाली रेड कैंडल जहाँ बनेंगी अगली वाली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग भी वही होगी, जहाँ क्लोजिंग होगी वहीं ओपनिंग होगी। और टॉप वाली कैंडल के अंदर जो टॉप होंगी जहाँ पर आखिरी वाली ग्रीन कैंडल बनेंगी उसी जगह पर रेड कैंडल की ओपनिंग होगी, यानी ग्रीन कैंडल की जहाँ पर क्लोजिंग होगी अगली वाली रेड कैंडल की ओपनिंग उसी जगह पर होगी और वहाँ कई तरह के शक्ल के बन सकते हैं और उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। अब इसके अंदर एंट्री स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके अंदर एंट्री स्टॉप लॉस हम दो जगह रख सकते हैं, यानी एंट्री तो एक ही जगह होगा। अगर इस तरह की कैंडल बने जो पिछले वाली कैंडल को ना ढापती हो तो हम अगली वाली कैंडल का इंतज़ार करेंगे, इसके बाद अगली वाली कैंडल बनेगी, इसके हाई को ब्रेक करेंगे और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ एंट्री हम करेंगे। या फिर जो इससे पिछले वाली रेड कैंडल है उसको ब्रेक करने का इंतज़ार करेंगे और ये सेफ एंट्री होगी। रेड कैंडल जो पीछे आखिर में होगी उसको अगर ब्रेक कर देते हैं और हम वहाँ एंट्री लेते हैं तो हमारी सेफ एंट्री मानी जाएगी क्योंकि उसका थोड़ा खतरा कम रहता है। लेकिन इसके अंदर यही बात आती है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, लेकिन इसके छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम करके रख सकते हैं और सिर्फ अच्छी जगह पर ही करना है। मैं आगे सिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है, जहाँ पर अच्छे वैल्यू मत हो, हर जगह एंट्री नहीं लेनी है। तो ये जितनी भी शक्ल की बनी कैंडल इस तरीके से ट्वीज़र बॉटम के अंदर, इसके बाद जब कोई ग्रीन कैंडल बनेगी और इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो वहाँ हमें आ रही होगी एंट्री, टारगेट इसके सामने होगा ऊपर, कल मैं बता दिया था टारगेट के बारे में, और नीचे एसएल होगा स्टॉप लॉस।
और ये ट्विज़र टॉप के अंदर जितनी भी कैंडल बनेंगी उसके बाद जब कोई रेड कैंडल बननी शुरू होगी तो वहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, वहाँ से हम मार्केट में माल को बेच करके निकल जाएंगे। तो ये कुल मिला करके 4 कैंडल हो गई जिसको मैंने आपके सामने अच्छे तरीके से बता दिया। एक बात मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पहली कैंडल क्या है, बुलिश हरामी, उसकी ज़िद है बेरिश हरामी। दूसरे नंबर पे है बुलिश इंगल्फिंग, उसकी ज़िद है बेरिश इंगल्फिंग। तीसरे नंबर पे पियर्सिंग लाइन, उसकी ज़िद है डार्क क्लाउड कवर। और चौथे नंबर पे है ट्विज़र बॉटम और उसकी ज़िद यानी उसका अपोजिट है ट्विज़र टॉप। तो ये 4 तरह की कैंडल आपको अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ बाकी रहती है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर इसको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।